जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M2R5 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। M1R5 के आपके 9 चैप्टर हैं M1R5 में और 9 के 9 चैप्टर आपको करा दिए हैं। अगर आपका M1R5 का एग्ज़ाम है तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जो रिवीजन क्लास हमारी चल रही थी। इसमें M2R5 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडिटर्स। फर्स्ट चैप्टर आपको करा दिया है पूरा, उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको इंट्रोडक्शन समझाया M2R5 का, वेब डिज़ाइनिंग का, और उसमें कितने चैप्टर हैं, क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सब कुछ आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इसमें सेकंड चैप्टर जिसका नाम एडिटर है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करने का सही तरीका क्या है। आपको नोटपैड एप्लीकेशन खोलनी है तो उसको खोलने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है पहले से हाईलाइट है क्योंकि रिवीजन क्लास है, और इसमें जो ये ई बुक बनाई गई थी उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो उन बच्चों के लिए ये भी बनाई गई थी ई बुक। तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि उनको फिर प्रॉब्लम ना हो कि इसका आंसर क्या है। अगर हम क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट ना करें तो बच्चा कन्फ्यूज़न में रहेगा, वो परेशान रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। फिर बार बार हमें मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई दे पाना और उनको भी वो प्रॉब्लम होगी। तो उस सभी के लिए ये एक ही समाधान था कि क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्लिक ऑन विंडो बटन। विंडो बटन पर क्लिक करना है, ऑल एप्स पे जाना है विंडो, और उसके बाद नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नोटपैड एप्लीकेशन में शब्दों के साइज को बदलना है आपको तो किस पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इसमें आपका ना तो कोई पैसा लगता है और ना कोई इसमें आपकी इतनी मेहनत लगती है, एक क्लिक लगता है बस। मौजूदा नोटपैड विंडो को सेव करना है आपको तो किस पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सेव करना है तो सेव पर क्लिक करेंगे, कुछ एडिट करना है तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन कह रहा है कि नोटपैड फाइल को सेव करनी है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय एक मेनू पर क्लिक करने के बाद दिए गए ऑप्शन को खोला जाता है। मेनू का नाम क्या है, फाइल मेनू है। क्या है, फाइल मेनू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नोटपैड एप्लीकेशन में वर्ड रैप एनेबल नहीं होने पर क्या होगा। तो एंटर की दबाने तक लेटर एक ही पंक्ति में टाइप किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है जिसके साथ नोटपैड डॉक्यूमेंट सेव किया गया है। तो डॉट टी एक्स टी, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट टी एक्स टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछे एग्जामिनर तो आपको घूमना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोटपैड में किसी मेनू में केवल दो ऑप्शन हैं, वर्ड रैप और फॉन्ट, तो वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप और फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। नोटपैड मेनू बार में कौन सा आइटम नहीं है, फॉर्मेट, इंसर्ट, फाइल, एडिट। तो इंसर्ट नहीं है, बाकी के फॉर्मेट भी है, फाइल भी है और एडिट भी है, लेकिन नोटपैड मेनू बार में इंसर्ट का ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोटपैड एप्लीकेशन के साथ काम करते समय पिछली सेव की गई फाइल को खोलने के लिए क्या करोगे, ओपन करोगे, कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, पेंट ब्रश टेक्स्ट एडिटर है। बताइए, जो पेंट है, एम एस पेंट है, क्या वो टेक्स्ट एडिटर है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए, ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, बिल्कुल। यहाँ से आपको ट्रू फॉल्स से ये पता चल गया कि नोटपैड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड प्लस प्लस भी आपका टेक्स्ट एडिटर है। देखिए, नोटपैड प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि टेक्स्ट एडिटर होता है, यहाँ पर कहा गया कि नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। नोटपैड एक प्रोप्राइटरी टेक्स्ट एडिटर है, ये सही हो जाएगा। नोटपैड अगर आपको यूज़ करना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको पैसे देना होंगे, इसका लाइसेंस लेना होगा। लेकिन नोटपैड प्लस प्लस फ्री है, इसको आप फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस एक विभिन्न प्लगइन्स का समर्थन नहीं करता, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नोटपैड प्लस प्लस का एक कम नोटपैड प्लस प्लस का कंपेयर प्लगइन एक फाइल के दो वर्जन के बीच अंतर जानने में बहुत मदद करता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू फॉल्स के बस 6-7 ही क्वेश्चन हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, हम डैश का उपयोग करके HTML कोड लिख सकते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करके आप HTML में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नोटपैड प्लस प्लस एक डैश सॉफ्टवेयर है तो फ्री एंड ओपन सोर्स है। आपका नोटपैड प्लस प्लस ऑप्शन नंबर ए। आधिकारिक तौर पर नोटपैड प्लस प्लस केवल इसके लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ के लिए है। ऑप्शन नंबर सी।
नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट करता है सिंटैक्स होल्डिंग को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, नोटपैड प्लस प्लस विभिन्न प्लगइन को सपोर्ट करता है जो आपकी इनमें सहायता कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो डॉक्यूमेंट की तुलना, कोड कंपाइल करना, टेक्स्ट कार्य और मैक्रो मैक्रो रिकॉर्डिंग, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस में मल्टी एडिटिंग के लिए सपोर्ट को इस मेनू में नेविगेट करके इनेबल किया जा सकता है। सेटिंग में जाओ, प्रेफरेंस पे एडिटिंग इनेबल, कंट्रोल प्लस माउस क्लिक एंड सिलेक्शन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में कंपेयर प्लगइन इनके बीच अंतर जानने में बहुत मदद करता है, तो फाइल के दो वर्जन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडोब डैश एडोब का एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। यह HTML CSS, HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS की कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट के लिए बिल्ट इन सपोर्ट के साथ विशेष रूप से वेब डिज़ाइनरों की ज़रूरतों पर केंद्रित है। यहाँ पर देखिए, तो इसका हो जाएगा ब्रैकेट ऑप्शन नंबर ए। हम VLC मीडिया का उपयोग कर HTML कोड लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, इसके लिए एक एडिटर की ज़रूरत होती है और VLC आपका एडिटर नहीं है। और ये हो गया, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। आप नोटपैड में टेबल और शेप सम्मिलित कर सकते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड इंस्टॉल होता है, क्यों होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस एक फ्री, ट्रू। नोटपैड में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन डॉट टी टेक्स्ट है, ये गलत हो जाएगा, डॉट टेक्स्ट नहीं है। वर्ड रैप फीचर नोटपैड में उपलब्ध है, ये ट्रू हो जाएगा, बताया था मैंने आपको अभी। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन हैं जब आप फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके एग्जाम में आते थे, तो ये सारे क्वेश्चन वही लिखे गए हैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का भी पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। नोटपैड में आप डैश नहीं कर सकते, तो ग्राफिक्स नहीं कर सकते, ग्राफिक्स डालना ये नहीं कर सकते। नोटपैड प्लस प्लस में सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित टेक्स्ट में हर उदाहरण को खोजने की अनुमति देती है और प्रत्येक उदाहरण को एक साथ बदल सकती है। फाइंड एंड रिप्लेस इसका सही आंसर था वहाँ पे। बाकी के ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, डैश एक परिष्कृत सबलाइम से क्वेश्चन आएगा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से क्वेश्चन आएगा। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डैश आपको एक साथ कई लाइनों को इंटरेक्टिव रूप में बदलने की अनुमति देता है, तो मल्टीपल सिलेक्शन इसका राइट आंसर था। डैश शॉर्टकट की के साथ कमांड पैलेट दिखाता है, कंट्रोल शिफ्ट पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर सरल डैश फाइलों के साथ अनुकूलन योग्य यानी कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेबल, तो JSON इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुकमार्क करना यूज़र को अनुमति देता है डैश के लिए, बुकमार्क लगाने के लिए। मैक्रोज यूज़र को अनुमति देते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम जिसे नेविगेट करना मुश्किल हो इसके लिए अनुमति देते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है आपके लिए बताना है इसका राइट आंसर क्या है। यह एक ओपन सोर्स फ्री टेक्स्ट एडिटर है, बताइए, ये होमवर्क क्वेश्चन है। नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, ठीक है, ये आपको कमेंट में लिखना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है। MS पेंट जो है आपका, ये टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और वर्डपैड तीनों के तीनों आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लेकिन MS पेंट आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा टेक्स्ट एडिटर इन बिल्ट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो आपका नोटपैड है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नोटपैड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, बताइए। जो नोटपैड है इसका डिफ़ॉल्ट यानी जो पीछे से ही अपने आप आता है फाइल एक्सटेंशन, वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। HTML फाइल का होता है, CSS आपका CSS फाइल का होता है। तो राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए ही आपके सामने राइट आंसर बचता है, जिसका हो जाएगा .txt। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोटपैड प्लस प्लस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो नोटपैड प्लस प्लस है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, इमेज एडिटर, HTML एडिटर या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। आप सभी जानते हैं क्या है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वेब पेज संपादक एक डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। वेब पेज एडिटर्स वर्क ऑन ए डैश प्रिंसिपल। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ सकते हैं और फिर आप इसका आंसर बताना है। तो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WISI WIG। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेब पेज और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डैश कहा जाता है, बताइए क्या कहते हैं।
वेब प्रोग्राम्स कहते हैं, वेब पेज एडिटर, वेब मास्टर या वेब लिंक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेब पेज एडिटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का नाम बताइए। बताइए किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का नाम, HTML, फ्रंट पेज, नोटपैड या MS पेंट। तो इजी क्वेश्चन है, आप इतना समझ ही गए हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी इसका सही आंसर बता सकते हैं, नोटपैड है। ठीक है जी, नोटपैड। MS पेंट तो होता ही नहीं है, ठीक है, और HTML होगा नहीं क्योंकि कोई लैंग्वेज है, ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है HTML। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, Ctrl+Shift+P सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है। क्या ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, वेब सर्वर, कमांड प्रॉम्प्ट, क्विक ओपन फाइल बाय नेम या टॉगल साइड बार। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमांड प्रॉम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी। 9 क्वेश्चन है, Ctrl+Shift+F सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में डैश के लिए शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट कुंजी से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से इनको देखिए और नोट डाउन भी करते चलिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है या नहीं पता है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, Ctrl+Shift+F का काम पूछ रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, तो 9 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइंड इन द फाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है? टेक्स्ट एडिटर नहीं है, पेंट, सबलाइम, नोटपैड प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो कोड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का तो आप सभी जानते हैं क्या आंसर हो जाएगा, नोटपैड। आप जानते हैं नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए। डुप्लीकेट करने के लिए, लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? तो राइट आंसर Ctrl+D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D। नोटपैड प्लस प्लस में खुली हुई सभी फाइलों को कैसे बंद करें? बताइए कैसे बंद करोगे? सभी फाइलें खुली हुई हैं नोटपैड प्लस प्लस में, तो किस शॉर्टकट की या कीबोर्ड से आप क्या प्रेस करोगे कि सारी फाइलें बंद हो जाएंगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाइल मेनू में जाओगे और क्लोज ऑल पे आप क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी जो खुली हुई हैं फाइलें नोटपैड प्लस प्लस में सारी बंद हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा वहाँ पे सी। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है? बताइए कौन सा कन्वर्टर मौजूद है नोटपैड प्लस प्लस में? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है। बताइए क्या लगता है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ASCII, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII टू हैक्स, ASCII टू OCT या ASH हैक्स टू ASCII। बताइए सही आंसर क्या है? क्वेश्चन घुमाने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन आपको घूमना नहीं है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ए एंड सी दिया गया है। डी ही सही आंसर हो जाएगा इसका। ए एंड सी दोनों के दोनों सही हैं, पहले वाला और ये सेकंड सी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से टेक्स्ट एडिटर नहीं है। टेक्स्ट एडिटर कौन सा नहीं है? नोटपैड प्लस प्लस तो है, नोटपैड भी है, वर्डपैड भी है, लेकिन फोटोशॉप क्या है? क्या आपका ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये फोटोशॉप है, फोटो एडिट करने के लिए है। नोटपैड प्लस प्लस में नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट करता है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है ये आपसे पूछा गया है, बताइए। सिंटैक्स हैंडलिंग को, रेगुलर एक्सप्रेशन को, ऑटो कंप्लीट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है। ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, आपका अच्छा ग्रेड आएगा एग्जाम में, और मेहनत अगर आप करोगे तो मेहनत आपकी रंग लाएगी, ऐसी बात नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। रीड टेक्स्ट, राइट टेक्स्ट, रीड एंड राइट टेक्स्ट या ग्राफिक्स। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। नोटपैड के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता ग्राफिक्स को, बाकी ऑप्शन नंबर इसका तीनों सही हैं, डी वाला गलत हो जाएगा। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? बताइए जो आपकी वर्ड फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है। तो वर्ड पैड का पूछ रहा है यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड फाइल, तो .rtf, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, .rtf, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के फीचर कौन कौन से हैं, बताइए इसके फीचर कौन कौन से हैं। कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सिलेक्ट एडिटिंग, सिंटैक्स हैंडलिंग एंड हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले,
ऑटो कंप्लीशन, कोड बिल्डिंग, तो ये तीनों के तीनों ही है, कहने का मतलब ये है तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है। कह रहा है कि किस मॉडल पर आधारित है, लोकल सर्वर, क्लाइंट सर्वर, थ्री टायर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लाइंट सर्वर पर ये आधारित होता है जो आपका WWW है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है, बताइए। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट चैप्टर के छूट गए थे, तो वो इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। कौन सा सर्च इंजन नहीं है बताइए। तो गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी, अल्टाविस्टा भी, लेकिन क्या ट्विटर आपका सर्च इंजन है? नहीं, ये सोशल नेटवर्किंग एक एप्लीकेशन है, साइट है। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे ही सही लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एस लगा दे पी के बाद तो सिक्योर उसका मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर क्या है बताइए। एक कंप्यूटर का वायरस है, एक प्रोग्राम दैट कैटलॉग्स वेबसाइट, ए हैकर हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन है ये पूछा गया है, इस बार ध्यान से देखना है। ट्विटर क्या सर्च इंजन है? नहीं। फेसबुक नहीं। गूगल सर्च इंजन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म होती है, और कह रहा है कि ये है क्या? तो सिक्योर कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका HTTPS है ये क्या है? एक सिक्योर कनेक्शन को दर्शाता है। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTE आर टू कम्युनिकेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वैसे सेट ऑफ रूल्स होता है, प्रोटोकॉल को सेट ऑफ रूल्स HTTP और आपका POP, FTP, UDP, टेलनेट, ये सारे प्रोटोकॉल के एग्जांपल हैं। वेबसाइट का मतलब क्या है ये पूछा गया है। वेबसाइट मीन्स URL प्लस वेब पेज, मतलब किससे मिला के वेबसाइट बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? HTML कंटेंट प्लस वेब पेज प्लस नेम रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट ना करें, तो देखिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अब अच्छे से। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? एक ब्राउज़र है, एक फाइल मैनेजर है, एक इंटरनेट है, या एक आइकन है? तो बताइए, आपको बताना है क्या। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप सभी जानते हैं एक ब्राउज़र होता है और सबसे फेमस भी है। वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का यूज़ किया जाता है? वेब पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML लैंग्वेज का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। HTTP का संक्षिप्त रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है इसकी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। GIF इसका फुल फॉर्म पूछा गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है आपको। GIF की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए वाली सही है। जब हमें सही मिल गई तो हम और बाकी ऑप्शन पे जाए क्यों। हाइपर टेक्स्ट आपको भी जब एग्जाम देने जाओगे यही दिमाग लगाना है, अगर सही आंसर मिल जाए तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना। दस्तावेजों के स्थान पर पते का नाम क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज के स्थान के पते का नाम कह रहा है, एड्रेस का नाम। नेक्स्ट है, डैश फाइलें GIF फाइलों की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट होती हैं। कौन सी फाइलें होती हैं बताइए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, उसके बाद ये ऊपर कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना जो यूट्यूब है ना वो कम रेजोल्यूशन लेता है, मतलब इतनी स्क्रीन लेगा कम से कम पूरी। तो क्वेश्चन और आंसर बड़े हैं, तो इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद आंसर देख ले। 4 एक ही चीज़ आएगी पहले। तो बताइए कौन सी अच्छी होती है GIF फाइलों की तुलना में। तो 14 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, JPG एंड JPEG ज़्यादा कॉम्पैक्ट अच्छी होती हैं। हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है कौन सा? बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट यहाँ पर तो फुल फॉर्म दे दी पूरी, तो फुल फॉर्म अगर आपको दे दी है तो आपको तो पता ही होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहाँ पर HTTP की फुल फॉर्म दी गई है तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया जाए तो गलत हो जाएगा, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, डी वाला ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी दस्तावेज को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए ब्राउज़र को दिए गए निर्देशों को क्या कहते हो बताइए, क्या कहोगे।
कोड्स कहोगे, टैग्स, प्रोग्राम या स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैग्स कहेंगे। टैग्स पे चलती है सारी जो आपकी HTML लैंग्वेज है। कंप्यूटर में प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं बताइए। रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं ना। रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB बोलते हैं शॉर्ट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIF में कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं। 256। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 256 कलर हो सकते हैं अलग अलग, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे साफ साफ लिखा है 256। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेजों के लिए वेब सर्वर को अनुरोध कौन भेजता है बताइए, कौन भेजता है। नोड, सिस्टम, वेब क्लाइंट या वेब कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब क्लाइंट। अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए अपनी वेबसाइट को डैश बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिव, फास्ट लोडिंग या लाइट। तो अपनी वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेब पेज के साथ यूज़र इंटरेक्शन के आधार पर निष्पादित किए जाने वाले छोटे प्रोग्राम के निम्न में से कौन सा उपयोग कहलाता है बताइए। वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या HTML। आपने सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ये रिवीजन क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। जब एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ पढ़ा और एग्जाम में कुछ आया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वेब स्क्रिप्टिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेबसाइटों में दो मुख्य भाग होते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक स्क्रिप्टिंग भाषा और दूसरा डैश, यानी दूसरा क्या होगा बताइए। सर्वर इंटरेक्शन मोड, यूज़र इंटरेक्शन मोड, स्क्रिप्टिंग इंजन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रिप्टिंग इंजन। वेबसाइट को बैक एंड सर्वर से जोड़ना, डेटा को प्रोसेस करना और उच्च परतों के व्यवहार को नियंत्रित करना, ये सभी चीज़ें किसके द्वारा की जाती हैं बताइए। किसके द्वारा, HTML लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, CSS स्क्रिप्ट या नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, फटाफट हो जाएंगी क्लासें, 25 से 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है बताइए। सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है, क्वेश्चन ये है और चार ऑप्शन है। ए विजिबल टू द एंड यूज़र, डिफाइंड टू यूज़र, इनविजिबल टू द एंड यूज़र या बोथ बी एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, इनविजिबल टू एंड यूज़र। विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेज की एक श्रृंखला जिसे इंटरनेट पर देखना पसंद किया जाता है क्या कहलाती है बताइए, क्या कहलाती है। ए सीरीज़, क्वेश्चन पढ़ लीजिए इंग्लिश में। ए सीरीज ऑफ स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट विच आर ऑल लाइक टू व्यूड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। उसी को क्या कहेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको कहेंगे WWW। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में पहला ब्राउज़र बनाया जिसका नाम था WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। यह वर्तमान समाचार लेख और समसामयिक मामलों आदि जैसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए इंटरनेट मंच है। कौन सा है बताइए, इंटरनेट मंच कौन सा है इसमें से। तो न्यूज़ ग्रुप है, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। एक ब्राउज़र है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी कराया था शायद। ब्राउज़र क्या है बताइए, ब्राउज़र क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन इंटरनेट, वेब पेज देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है कि वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश की पहचान करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वेब सर्वर, PDA या वेबसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर URL होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश की पहचान करता है। तो वेबसाइट हो जाएगा इसका सही आंसर भी, ठीक है, URL नहीं होगा, सॉरी उसके लिए, वेबसाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंटरनेट पर प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था। किसके द्वारा समर्थित था इंटरनेट पर प्रारंभिक विकास। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में जाना जाता है किसको। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट को कहते हैं। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। अगर एजेंसी ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है सही आंसर। या तो एजेंसी होगा या एडमिनिस्ट्रेशन। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
यूनिक हो जाएगा, ये गलत है। यूनिफॉर्म ऑप्शन नंबर ए पे है, ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है कुकी, क्या कुकी डेटा कहाँ स्टोर करती है बताइए, सर्वर, रिमोट सर्वर, ब्राउज़र या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ब्राउज़र में आपकी कुकी स्टोर होती हैं। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं। यह एक प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 21 पे कार्य करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वेबसाइट किसका संग्रह है, वेब पेजों का संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह होती है, वेब पेजों का। इसमें लाखों वेब पेज शामिल होते हैं। HTML पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए, किसका उपयोग किया जाता है वेबसाइट को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए, तो वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद वो पैकेट्स में टूट जाता है, किसमें, पैकेट्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली। वेब क्लाइंट वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, वेब ब्राउज़र, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर या सर्च इंजन, किसका यूज़ करते हैं बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट एक कनेक्शन होना चाहिए क्या बताइए। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है, आपको यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको शॉर्ट में नेट कहते हैं, यानी ISP आपके पास होना चाहिए जो आपको नेट प्रोवाइड कराता है। कौन इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। MS ऑफिस क्या सर्च इंजन है, नहीं। गूगल सर्च इंजन होता है, जीमेल भी नहीं होता, विंडोज़ भी नहीं। जीमेल आपका संचार का साधन है, कम्युनिकेशन का साधन है, लेकिन सर्च इंजन की बात यहाँ पर हुई है। गूगल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन एक ब्राउज़र नहीं है बताइए, कौन सा है एक ब्राउज़र नहीं है जो, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट मीट, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। कौन सा एक इसमें से ब्राउज़र नहीं है और नहीं है पे ध्यान देना है। यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइए इसमें से। तो गूगल मीट आपका एक ब्राउज़र नहीं होता, बाकी के मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज, तीनों के तीनों आपके ब्राउज़र होते हैं, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट की उत्पत्ति की अवधारणा ARPANET से हुई थी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। ARPANET की शुरुआत 1969 में हुई या 1960 के दशक में हुई, कुछ भी आ सकता है। कौन सा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है जो Notepad++ में मौजूद है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, MD6, ऑप्शन नंबर सी। कुकी के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है, तो बताइए 4 कथन दिए गए हैं कुकी के बारे में, इसमें से कौन सा गलत कथन होगा। तो कुकी हैव टू पोटेंशियल ऑफ बीइंग्स यूज टू विलाइट टू द प्राइवेसी ऑफ यूज़र। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ये इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, पर इंपॉर्टेंट है, आप भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम 4 शिफ्ट में होगा, क्वेश्चन बहुत सारे बनाने पड़ेंगे NELET को, इसलिए अब आ सकता है कुछ भी। कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नहीं है, Notepad++ में मौजूद नहीं है बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर, UTF-16, ऑप्शन नंबर डी है, देखिए ये वाला। प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं, हाउ मैनी कॉलम आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्वेश्चन, मैं हिंदी में पढ़ के केवल आपको बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लास है, वरना इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन आपके सामने बोल लूँगा, कम से कम 2 घंटे की क्लास बन जाएगी है। लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लास को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो 12 हो जाएगा। प्रतिक्रिया ग्रिड में कितने कॉलम है, 12, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। Notepad++ में लाइनों को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, किस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं बताइए, Notepad++ में लाइनों को छिपाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि Notepad++ में लाइनों को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लेके आपको ज़रूर बताना है इन 4 में से कौन सा सही है होमवर्क क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो। वरना बच्चे बहुत कम पहुँचते हैं लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में सोचते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसका उपयोग नहीं किया जाता, किसके लिए, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए किसका यूज़ नहीं किया जाता है, PHP, ASP.NET, JSP या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन। ठीक है। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या इमेज का एक टुकड़ा कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं बताइए, उसको कहते हैं हाइपरलिंक।
ठीक है, जिस पर क्लिक करके आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। वेब सर्वर कौन है? निम्नलिखित में से वेब सर्वर कौन है बताइए। 30 मिनट की क्लास हो जाएगी आपकी। मोजिला फायरफॉक्स है, पोस्टफिक्स, ब्लिंड या अपाची। तो वेब सर्वर कौन सा है इसमें से बताइए। मोजिला फायरफॉक्स है क्या? क्या मोजिला फायरफॉक्स है, या पोस्टफिक्स, ब्लिंड या अपाची? तो इसका सही आंसर वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेब सर्वर कौन है, अपाची। एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट, एच टी हाँ एच टी टी पी पूछा है, एच टी एम एल नहीं पूछा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया ये पूछा है, तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, पहला वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट डैश प्रोटोकॉल इंजन का उपयोग करता है, टीसीपी आईपी का यूज़ करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एचटीटीपी की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पीपीपी की क्या होती है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, ए ओशियन ऑफ रिसोर्सेज वेटिंग, बी माइंड, एक कोऑपरेट एनर्जी, या ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट के बारे में सारे सही हैं क्या? तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? डिज़ाइन, फर्स्ट पेज, होम पेज या मेन पेज? तो वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होम, एच से होम और पी से पेज। तो ये आज की आपकी चैप्टर सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया, एडिटर जिसका नाम था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताना कमेंट करके, और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिस किसी का भी ओ लेवल का एग्ज़ाम है अगस्त 2023 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।